हेलो दोस्तों, हम आज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का आपको ट्रिग्नोमेट्री का करवाने जा रहे हैं, जिसमें से हम आपको इसकी वैल्यू निकलवाना सिखाएंगे। पहले नंबर पे हम आपको फार्मूला डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लेते हैं। देखिए, ये जो दे रखा है ये राइट एंगल दे रखा है, इसकी ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होती है और ये हाइट होती है, यानी कि इसे कर्ण बोलते हैं। ये आधार होता है, ये लंब होता है। फिर इसमें क्या करना होता है कि साइन थीटा, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू को निकालना है तो हम इसमें क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक का, एल ए है, लाल के ए, मतलब कक्का। इसका मतलब होता है एल बटे के जो होता है वो साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण जो होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है वो कॉस थीटा होता है, लंब बटे आधार होता है वो टेन थीटा होता है। इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, अगर आधार बटे लंब कर दिया जाए तो वो कॉट थीटा हो जाता है, और अगर कर्ण बटे आधार कर दिया जाए तो वो सेक थीटा बन जाता है, और उसके बाद ऐसे ही कर्ण बटे लंब कर दिया जाए तो वहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाता है। बस सेम प्रोसेस में हम उसकी वैल्यू को यहाँ रखते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हमने लिया, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब हमारी जो इसमें देखो ये वाली साइड है तो इसे ए और बी, ए बी बोलते हैं, और कर्ण क्या होती है हमारी, ए और सी होती है, ये हमारी AC होती है। नीचे cos थीटा की वैल्यू सेम पोजीशन से हम निकालते हैं। जब हम cos थीटा की निकालते हैं तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, इसी तरह आधार बटे कर्ण लेते हैं, और यहाँ पे आधार अपान कर्ण होता है, इसको B और C, देखो आधार क्या है यहाँ पे B और C, BC अपान क्या हो जाएगा A और C हो जाता है टेन थीटा देखो यहाँ पे हमने लंब बटे आधार बताया, इसी तरह लंब बटे आधार, लंब क्या ए बी, तो यहाँ पे ए और बी लंब है, आधार क्या है बी और सी, बी सी ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब यानी कि आधार बटे लंब बी और सी, आधार क्या है बी और सी, और कर्ण ए और सी हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम क्या बढ़ते हैं, सेक थीटा जो होता है हमारा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, के मतलब कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार ए और सी, कर्ण है हमारा AC और आधार है BC। अगला हम बढ़ते हैं कॉसेक थीटा की तरफ। कॉसेक थीटा में देखो कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण हमारा ऊपर होता है, नीचे होता है लंब, यानी कि AC अपान AB हो जाता है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसी के आधार पे हमसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी फिलहाल हम आपके लिए पहले एक फार्मूला निकालना सिखा देते हैं। इसका एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, हम लिख देते हैं, इसको हटाते हैं। इन क्वेश्चन में पाइथागोरस का फार्मूला यूज होगा। पाइथागोरस का फार्मूला होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइट का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हम फिनिश करते हैं, h बाई पी हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, इसी तरह हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। हाइपोटेनस हमारी AC इज इक्वल टू अंडर रूट A और B, A एंड B का होल स्क्वायर प्लस B और C, B एंड C का होल स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का फार्मूला होता है, ये हमारा काय का फार्मूला होता है, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा इसका फार्मूला हमें प्राप्त होता है इस तरह। इसका यहाँ पे अभी यूज होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हटाएंगे अब हम। इन ट्रायल क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का। फिर क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी कॉमा ए बी इज इक्वल टू 24 है, ए बी इज इक्वल टू 24 कॉमा बी सी इज इक्वल टू 7। determine sin A cos A, sin A नंबर 2 पे cos A। देखिए हमसे इसमें कहा गया है बी राइट एंगल है, तो बी देखो यहाँ पे राइट एंगल है, ए बी की हाइट हमें 24 दे दी है, तो हमारी ए और बी क्या है 24 हो गई, और हमारी बी सी क्या है 7 है, तो हम इस पे 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर। फिर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने जो आपको सिखाई थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। पाइथागोरस जो प्रमेय हमने थ्योरम निकाली थी उसका हमें बताया था ए सी, अभी निकाल के बताया था फार्मूला, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। इसी तरह पुटिंग मतलब वैल्यू 24 ए बी 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी 7 होल स्क्वायर इजिकल टू, देखिए जब हम 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 576 प्लस 7 7 का होता है 49 इजिकल टू, इसी तरह ये हो जाता है 625। जब हम यहाँ पे 625 फैक्टर करेंगे 625 डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 बनता 5 5 टू द 10 5 5 द 25, 5 से करेंगे 5 टू द 10 5 5 द 25 और 5 5 द 25 और 5 द 5। ये इधर वाले जो फैक्टर आए हैं इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई 5, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी इसमें इसके जोड़े पेयर्स बन जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 25। जो हमारी AC की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 25। AC इजिकल टू आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करें 25 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था साइन थीटा। साइन थीटा फर्स्ट वाला पार्ट हमसे पूछ रहा है
कि साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हमने अभी आपको सिखाया था एल ए एल बटे के ए से, तो हमने बताया साइन थीटा लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे तो एल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की वैल्यू हमारी क्या है 24, कर्ण क्या है 25, तो यहाँ पे 24/25 यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। आंसर हो जाएगा नंबर 2। हमसे पूछा गया है cos थीटा की वैल्यू बताइए, फिर cos थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे कर्ण अपॉन आधार इज इक्वल टू कर्ण क्या है हमारा 25 अपॉन आधार 7, तो यही हमारी वैल्यू हो गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाते रहेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखिए। गिवन सेक थीटा, क्वेश्चन है 2। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अगर 13 गिवन है, कैलकुलेट all other trigonometric रेशियोज, तो इसमें कुछ नहीं है, हम इसे आंसर लेते हैं इसका। अभी हमने आपको, अब हम इसकी वैल्यू को पहले चेंज कर देंगे, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे। इसमें दे रखा है सेक थीटा, जो हमारा सेक थीटा होता है इज इक्वल टू हमें दे रखा है 13/12, ठीक है। और हम एल ए एल बटे के ए से के ए लाल बटे कक्का से हम क्या करते हैं कि हमें देख लो सेक साइन कॉस टैन कॉट सेक यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो हम इज इक्वल टू में कर्ण अपॉन आधार लिख लेते हैं। देखो हमारी कर्ण क्या होगी वैल्यू 13 और आधार क्या हो गया 12। इस तरह निकाल के हम वहाँ पे पुट करेंगे। कर्ण इज इक्वल टू 13 हो गया और आधार इज इक्वल टू हो गया हमारा 12। हमें अपना लंब नहीं पता है यानी कि हाइट नहीं पता है, तो हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। AC स्क्वायर, देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर AC प्लस या हम इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय ही है। इसमें क्या करते हैं AC की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB हमें पता नहीं है, ये हमें याद करनी है, तो AB का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे प्लस B और C। देखो B और C हमें क्या दे रखा है 12 दे रखा है। 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही 13 मल्टीप्लाई 13 होता है 169। AB की हमें वैल्यू पता है नहीं है, यही निकालनी है। और यहाँ पे देखिए आप 12 का होता है 144 और जब हम AB की वैल्यू ऐसे निकालेंगे इज इक्वल टू में तो 169
-144 हो जाएगा। और ये स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो अंडर रूट लगा देते हैं। तो ए बी इजिकल टू, हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा अंडर रूट में। और अंडर रूट में जो 25 होगा हम इसे लिख सकते हैं 5 × 5, और ये 5 एक बाहर आ जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। इसी तरह हमसे साइन थीटा कॉस थीटा मतलब आल फैक्टर पूछे गए थे, तो हम पहले निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है, लंब बटे कर्ण होती है। लंब हमारा क्या है 13, वो लंब हमारा 5/13 हो गया, तो हमारा 5/13। इसी तरह से आल फैक्टर पूछे गए कॉस थीटा। कॉस थीटा इजिकल टू होता है हमारा कॉस थीटा इजिकल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 12 और कर्ण क्या है 13, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार है हमारा 12/13। इसी तरह से नेक्स्ट साइन कॉस टेन, यहाँ पे आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब अपॉन आधार होता है। और लंब की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5, और आधार कितना हो गया 12 हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे लाइन खींच के हम अपोजिट इसके टेन के बाद क्या आता है, चाहो तो हम इस पे सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं 1 2 3, यहाँ लेंगे 4। इसे बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट। कॉट थीटा इजिकल टू होता है आधार बटे लंब, आधार अपॉन लंब। आधार क्या है हमारा 12, लंब तो 5, तो 12/5, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला है अगला देखिए आप, अगला है सेक थीटा। अगला 5 नंबर पे आता है सेक थीटा। सेक थीटा, और जो सेक थीटा है हमारा कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है कर्ण अपॉन आधार। यहाँ देख लो कर्ण है 13 और अपॉन 12, तो 13/12 हो जाएगा। ऐसे ही 6 नंबर पे आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा देखिए क्या होता है, कॉसेक थीटा कर्ण अपॉन लंब होता है। इसको हम लिख देंगे कर्ण अपॉन लंब। यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है 13। इस जो बड़ी वाली अलग साइड होती है ट्रायंगल की, इसको हम कर्ण बोलते हैं, और जो खड़ी वाली साइड होती है इसे हाइट बोलते हैं, और नीचे वाली जो साइड होती है इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कर्ण ऊपर वाली जो कर्ण है इसको हम लिख लेंगे 13। फिर इसके बाद लंब, लंब देखिए हमारा 5 है। तो इस तरह हमने क्या किया, मतलब इसके आल ट्राई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने इस तरह से निकाले हैं, जो कि आपको आपके सामने यहाँ बोर्ड पे दिख रहे हैं। मतलब इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के कोई भी सवाल हो, इस तरह इस फार्मूले के जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इस तरह से हम कई सवाल और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें कि इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सिंपल मेथड से और आगे देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे टेन थीटा लगा दें, यह हम लिख दें साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 13/12 लिख दो। ठीक है, तो हम इसको एक बार मतलब कैलकुलेट करते हैं, और इसके सारे जो भी एलिमेंट है वो निकाल के हम आपको दिखाते हैं। तो साइन थीटा, इसका आंसर क्या होगा
साइन थीटा। साइन थीटा में हम आपको क्या बताते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी आपको बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू है अपान 13/12 इज इक्वल टू, देखो साइन लंब बटे कर्ण है तो लंब बटे अपॉन कर्ण हो गया। लंब क्या हो गया 13, तो यहाँ पे लिख दो 13, कर्ण क्या हो गया 12। वही पाइथागोरस लगाएंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ A और C लगा दो, 12 का स्क्वायर नहीं, वैल्यू को अपोजिट रखो, इसको 12/13 करो। 13 का स्क्वायर 13, 12 का स्क्वायर, BC क्या है पता नहीं, निकालना है हमें, तो हमें AB की वैल्यू 12 दे रखी है, इसका स्क्वायर। अब हम BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 169 होती है, माइनस का 144, और तो इसी तरह से हम B और C की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में बचेगा 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या होता है 5। इसी तरह से हमारा क्या आ गया, ये 5 आ गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं साइन थीटा होता है लंब अपान कर्ण। लंब क्या है हमारा 12/13, तो ये हो गया 12/13। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा होता है हमारा कर्ण अपान आधार अपान कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार अपान कर्ण, आधार क्या है 5/13। इसी तरह tan थीटा की वैल्यू को निकालते हैं, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे 12/5। इसी तरह से हम क्या करें, आगे के निकाल लेते हैं cot थीटा। cot थीटा होता है हमारा आधार अपान लंब। ये जो ट्रिक है आपकी हर जगह फॉलो करेगी। आधार क्या है 5, लंब क्या है 12, कॉट। अब यहाँ पे सेक थीटा भी निकाल लो, फिर कॉसिक थीटा की भी निकाल लेना, बस हो गया। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू, देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण अपान आधार। कर्ण क्या है, कर्ण अपान आधार इज इक्वल टू कर्ण 13/5, और ये होता है कर्ण अपान लंब, तो कर्ण क्या है 13/12। इसी तरह से हम सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।